हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक का नाम है सार्थक अंक। नाम से ही स्पष्ट है, सार्थक माने जिसका कुछ अर्थ होता हो। इस टॉपिक के बारे में कुछ भी लिखने, पढ़ने और समझने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग ये लिखा है 2.5 एंड 2.50। आपको बताना है कि क्या 2.5 इक्वल टू 2.50। आप बोलेंगे कि क्यों नहीं? ऐसे तो आप बचपन में कितनी बार इस तरह की चीजों को हल किया, ये इक्वल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप गलत है। These are not equal. 2.5 and 2.50 is not equal. अब आपका माथा ठनका होगा, यार ये क्या होती है? तो यही तो ताकत है सिग्निफिकेंट फिगर की। तो आइए आगे बढ़ाते हैं बात। एक और छोटा सा बात मैं आपसे कहूं, मैं कहूं आपसे कि मैंने एक मोबाइल खरीदा 15,000 कुछ रुपए में। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा? मैंने एक मोबाइल खरीदा 15,000 कुछ रुपए में। बताइए हमने मोबाइल कितना में खरीदा? 15,000 तो समझ गए, ये कुछ रुपया मैंने क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसमें से जो 15,000 है वो सार्थक है, वो अर्थपूर्ण है, इसी का कोई मतलब है, कुछ रुपया का कोई मतलब नहीं है। तो यही सार्थक अंक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। सार्थक अंक एक लाइन का डेफिनेशन एनसीईआरटी की किताब में लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं। वे अर्थपूर्ण अंक जिसका मान पूर्ण रूप से ज्ञात हो। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स हम लोग इसको संक्षेप में एसएफ कहेंगे, एसएफ कहते हैं। मतलब कि कोई भी अंक हो, अगर उसका मान पूर्ण रूप से ज्ञात हो तो वो सार्थक है, पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है तो वो सार्थक है नहीं है। सिंपल सा मतलब। सिग्निफिकेंट तब है जब वो पूर्ण रूप से क्या हो, वो उसका मान ज्ञात हो कि यही एग्जैक्ट मान है। जैसे हमने कहा कि 15,000 कुछ रुपए में, तो 15,000 का एक वैल्यू ज्ञात है आपको, 15,000 का मीनिंग क्लियर है कि क्या है, लेकिन कुछ रुपए का तो मीनिंग क्लियर नहीं है ना। तो 15,000 कुछ रुपए में 15,000 जो हो गया वो सार्थक हुआ, अर्थपूर्ण हुआ, उसका एक अर्थ निकलता है। अब ये है कि सार्थक ज्ञात करने के कई नियम बनाए गए, उसकी चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स हम आपके साथ। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम है, आपको उस नियमों पर ध्यान रखना है, उसका प्रैक्टिस करना है, सवाल बनाना है और मजे में रहना है। तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। एक एक करके सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, हम क्लियर करेंगे। पहला नियम बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ऑल नन जो जीरो डिजिट है, जो गैर शून्य है मतलब जो शून्य नहीं है, तो शून्य नहीं माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी गैर शून्य
गैर शून्य कहने का, सॉरी गैस लिखा गया, गैर शून्य कहने का मतलब जो शून्य न हो, याद रखिएगा, जो शून्य न हो, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सिंपल उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल से ही क्लियर करना। लिखा हुआ है 3 4 5, कोई जीरो है? अरे यार जीरो नहीं है तो नहीं है तो गिन लो, 1 2 3। सिग्निफिकेंट, ऐसे अपन सिग्निफिकेंट फिगर 3। लिखा हुआ है 8 4 9 9 6, 1 2 3 4 5, कोई जीरो नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 5। लिखा हुआ है 2 3 4 6, 1, कोई जीरो है? नहीं है। अरे जब जीरो नहीं है तो गिन लो डिजिट, उतना ही सार्थक अंक है बस। ये कौन सा रूल? आप बोलेंगे कि ये क्या रूल? हाँ भाई यही रूल है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4। आइए रूल नंबर 2 यहां लिख देते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि दो गैर शून्य अंक के बीच में अगर शून्य है तो वह भी सार्थक है। यदि दो गैर शून्य अंक के बीच, यदि दो गैर शून्य अंक के बीच शून्य हो तो वह भी सार्थक होता है। नियम क्लियर है? दो गैर शून्य है, बीच में शून्य है, मतलब यूं समझिए कि आप एक कामयाब इंसान हैं, आपके बड़े भैया भी कामयाब इंसान हैं, और आपका जो आपके और बड़े भैया के बीच का जो है बेवजह फालतू है, लेकिन आप दोनों के संरक्षण में हैं तो भी एक कामयाब इंसान के रूप में गिना जाता है। आप ये देखिए एग्जांपल से इसको क्लियर कर लिया है। लिखा है 4008, 4 गैर शून्य 8 गैर शून्य बीच में जीरो, उसकी भी कीमत हो गई तो कितना हुआ? काउंट करो, 1 2 3 4, सार्थक अंक कितना हुआ? 4। बस समझ में आ गई? लिखा हुआ है 180000639, ये तो शून्य है ना, लेकिन शून्य किसे घेरे में है? गैर शून्य के बीच में है, तो इस गैर शून्य के बीच में होने से इसकी भी कीमत हो गई, यह भी सार्थक हो गया, यह भी अर्थपूर्ण हो गया, और तब जाके सार्थक हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, सार्थक अंक 8 हो गया। बात क्लियर? एक और देखते हैं, 20061, गिन लो, ये दो तीन शून्य है, 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितने हुए? 6। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट समझ रहे हो, यार बड़ा ही मजेदार है और बड़ा ही इजी है। बस आपको कुछ रूल की जानकारी रखनी होगी, उसका प्रैक्टिस करना होगा, फिर आप मास्टर हैं इस टॉपिक के। तो आप इसे नोट करिए, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 3, यदि किसी संख्या में दशमलव हो और दशमलव के पहले गैर शून्य अंक हो, दशमलव के पहले गैर शून्य अंक हो तो दशमलव के बाद का शून्य
शून्य भी सार्थक अंक होता है। क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से कि क्या आपने लिखा। इधर देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है 2.00, ध्यान दीजिए, ये है पॉइंट, पॉइंट के पहले दो जो कि गैर शून्य है, तो उसके बाद का शून्य भी सार्थक होगा, मतलब 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना 3। 2.0 बताइए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि 2.0 नॉट इक्वल टू 2.00। आपको समझ में आ गई बात। हमने वहां पर क्यों आपसे वो क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर क्यों नॉट, हमने कहा था इक्वल टू नहीं है, हमने क्या पूछा था आपको 2.5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2, और 2.50 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, दशमलव के पहले तो गैर शून्य है ना, तो हो गया 3। तो देखो तो 2.5 में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, 2.50 में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो क्या ये बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि आप कह दीजिए 2.50 में सिग्निफिकेंट फिगर हुआ कितना 3, और 2.500 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4, और इसलिए आप क्लियर हो गया कि 2.50 नॉट इक्वल टू 2.500। तो ये कब लागू रहा, इसको सीखना बहुत जरूरी है। दशमलव हो, दशमलव के पहले गैर शून्य हो, तब उस स्थिति में क्या होगा, ये दशमलव के बाद जो भी अंक होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 2.05, तो ये तो दो गैर शून्य के बीच है शून्य है ना, तो ये तो सार्थक है ही। हो गया कितना 4, सार्थक अंक कितने हो गए यहाँ पर 4। लेकिन मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2.0508, ध्यान दीजिए, तो गैर शून्य अंक हो गया, तो उसके बाद के जो भी शून्य है सब सार्थक होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है 1 2 3 4 5 6, आराम से रिलैक्स रहिए। सार्थक अंक कितने हो गए 6 हो गए। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट्स, लिखा है 10.804, दशमलव के पहले ये जो 10 है, 0 नहीं 10 है ना, तो उसके बाद क्या शून्य सार्थक हो गएगा, और मान 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, सार्थक अंक कितना हो गया 6 हो गया। लिखा हुआ है ये मान लीजिए कि 1.006, तो ये तो पहला वाला रूल हो गया, दो गैर शून्य के बीच का शून्य हो गया। लेकिन यही लिखा हुआ है 1.00, यहां ध्यान दीजिए, तो ये दशमलव के पहले जो संख्या है ये शून्य नहीं है, ये 10 है। आप इसको 100 कर दीजिए 100.00, तो ये क्या है ये बताइए, ये तो 100 है ना, शून्य तो नहीं है ना, शून्य नहीं होना चाहिए, दशमलव के पहले शून्य रहेगा तो रूल बदल जाएगा। तो यहां सार्थक है कितने हुए 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अब देखो दशमलव के पहले तो ये 0 नहीं है, याद रखिएगा 100 है, तो 1 2 3 4 5, सार्थक कितने हो गया। तो दशमलव हो किसी संख्या में उसके पहले 0 न हो, दशमलव के पहले 0 न हो, कोई दूसरा डिजिट हो, कोई संख्या हो, तब उस परिस्थिति में दशमलव के बाद जो भी आपको शून्य दिखाई देगा वो सब के सब क्या होगा, सार्थक होगा। और इस तरह से ये क्लियर हो गया कि 2.50 नॉट इक्वल टू 2.500। बात समझ में आई? तो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, इसे नोट करिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ जाते हैं अगले रूल की तरफ, और रूल हो गया आपका 4। इसी से मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा इसे बदल कर देते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव और दशमलव के पहले गैर शून्य नहीं बल्कि शून्य हो, क्या हो तो शून्य हो, दशमलव के पहले शून्य हो, तो दशमलव के बाद का शून्य भी सार्थक अंक, दशमलव के बाद का शून्य सार्थक अंक नहीं होता है, सार्थक अंक नहीं होता है। बस हो गया, ध्यान रखना है, इस नहीं पर ध्यान देना है।
सार्थक अंक इस बार नहीं होगा, क्या रहेगा तो शून्य रहेगा। उदाहरण से क्लियर कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल बोर्ड की तरफ दिख रहा है सब कुछ बढ़िया से ना। ये है 0.0048, दशमलव के पहले जीरो है, देयरफॉर इस जीरो का मतलब नहीं है, ये गैर शून्य, सॉरी ये शून्य है और इसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो सार्थक अंक कितने हुए, बोलिए प्रेम से, 2 हुआ ना। दूसरा एग्जांपल 0.008006। तो बताइए स्टूडेंट्स, दशमलव के पहले जीरो, ये शून्य सार्थक नहीं मानेंगे, इस शून्य के बारे में क्या कहना। अरे तो दो गैर शून्य के बीच का शून्य है, हम लोग तो पहले ही उनसे ये सार्थक होगा 1 2 3 4, तो सार्थक अंक होगा कितने, 4 हो गया। बात समझ में आ गई। तीसरा उदाहरण देखिए 0.000 लिखा हुआ है 20, चाहे बहुत जीरो दीजिए। तो ये ठीक उसके बाद जो ये शून्य है ना, दशमलव के ठीक बाद, वो सार्थक नहीं है, लेकिन ये तो गैर शून्य के बाद का हो गया शून्य, तो ये दोनों सार्थक होगा। आप समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखिए दशम, आप एक थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करें, दशमलव और दशमलव के पहले शून्य हो तो दशमलव के ठीक बाद लिख देता हूं, एग्जैक्ट उसके बाद के ठीक बाद के शून्य जो होंगे सार्थक अंक नहीं होंगे, जस्ट उसके बाद जो जीरो होगा वो सार्थक। लेकिन तो गैर शून्य आ गया, उसके बाद शून्य आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा देखिए उसी तरह से अगर यहां लिखा हुआ 10.001, तो ये आप शून्य थोड़ी ना मानेंगे, ये तो पहले वाला रूल हो गया। तो इस तरह से इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 10 है, जीरो नहीं। हाँ, इसी में से अगर आप 0.1 हटा देते, 0.08 कर देते, तो अब सार्थक अंक बोलिए, ये दोनों नहीं है तो सार्थक अंक होगा सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1। यही रूल है। आसान है ना। अरे यार बहुत आसान है, और नहीं आसान है तो मैं किस लिए हूं। आप इसे नोट करिए, फिर अगले वीडियो में देखते हैं। स्टूडेंट्स अगला देखते हैं रूल नंबर 5 ही है ना, अपना नंबर सुधार लीजिएगा। यदि किसी संख्या में 0.9 हो, ध्यान रखिएगा पॉइंट जो है, डेसिमल जो है नहीं है, 9 हो, और संख्या का अंत 0 से हो रहा हो, संख्या का अंत 0 से हो रहा हो, तो अंतिम शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाता। यहां पर स्टूडेंट्स कुछ विवाद भी है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले देखिए उदाहरण से समझते हैं कि क्या लिखा आपने। कोई 0.9 संख्या में और शून्य किसी से हो रहा हो संख्या का, जैसे 458,000, दशमलव दिखा नहीं ना, ये नहीं तो कहां से दिखेगा, तो दशमलव नहीं है, नहीं दिखा आपको, ठीक है। संख्या का अंत तो 0 से हुआ ना, तो आपका रूल कहता है कि तब उस स्थिति में ये अंतिम शून्यों को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो बोलिए सार्थक अंक कितने हुए, बिल्कुल 2 लिखा हुआ है। बताइए कोई दशमलव नहीं और संख्या का अंत 0 से हो रहा है, तो ये 1 2 3 4, ये चारों जीरो जो है सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। देयरफॉर सार्थक अंक कितने हुए, 1। इसका मतलब लिखा हुआ है 100, सार्थक अंक
वन, केवल ये वन ही सार्थक हो पाया, बाकी जीरो सार्थक ये नहीं हो पाया। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, आप बताइएगा 20400, अब बताइए। अरे यार, ये जो शून्य है ना, तो दो गैर शून्यों के भी शून्य है, तो हम तो पहले ही आपको इसके बारे में बता चुके हैं सार्थक है नहीं है, ये है, तो ये शून्य सार्थक नहीं है, ये तो पहले से हमको पता है कि सार्थक है। अतः इसका सही जवाब क्या होगा, तो 3 होगा। सार्थक अंक है इसमें 3, ये क्यों सार्थक नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर ये सार्थक नहीं हुए थे, ये नहीं हुए थे, ये सार्थक नहीं हुए, तो ये सार्थक अंक नहीं है। ध्यान रखिएगा 0.9। मैं कह रहा था कुछ विवाद है। विवाद क्या है, अनेक बुक वाले जो बुक के राइटर्स हैं उसमें इसके आंसर इस तरह से लिखे हुए हैं। जरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा हुआ मान लीजिए, तो विवाद देखिए स्टूडेंट, जैसे ये लिखा हुआ 600, तो 600 में आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो कह रहा है कि सार्थक अंक है कितने, 1। लेकिन अनेक ऐसे राइटर्स हैं उनका मत है कि सार्थक अंक इसमें है 3, और कुछ का मानना है कि 3 न लिखें, इसको लिखें कि सार्थक अंक कितने हैं, तो 1 या 3, मतलब दोनों मान लेते हैं। 1 तो है, इस बात से कोई इनकार ही नहीं कर रहा है, लेकिन 3 भी हो सकता है, मैंने इस शून्य को भी सार्थक दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 2, ये लिखा हुआ है, तो सार्थक अंक जो हमारे एनसीईआरटी कहता है कि केवल कितना होगा, सार्थक अंक पर शून्य नहीं लेंगे, लेकिन अनेक ऐसे राइटर हैं जिनका मत है 1 2 3 4 5, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा 3 या 5। तो अगर इस तरह से स्टूडेंट्स कहीं आपको चॉइस मिल जाए, ये दोनों दिया हुआ है, तो उस परिस्थिति में आप दोनों पे टिक लगाएंगे। अदरवाइज ये तो जो रूल है हमारे लिए वो है ही, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो आप इसे नोट करिए और फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन। आइए स्टूडेंट्स, अगला रूल देखते हैं। बिल्कुल यथार्थ कारक संख्याओं में ना अनंत सार्थक होते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का, तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक अंडा जो है मार्केट में 10 रुपए में मिल रहा है, आपके पास 5 रुपया है, तो जाएंगे तो क्या 5 रुपए का आधा अंडा तोड़ के देगा, नहीं ना। अगर आपको मार्केट में मान लीजिए कि ये वो 15 रुपए में स्पंज मिल रहा है, आपके पास 4 रुपया है, बोले भाई 4 रुपए का ही दे दो। एक समोसा अगर 5 रुपया मिल रहा है, आप एक दिन मुझे 2 रुपए का समोसा दे दो, 1 रुपए का समोसा दे दो, तो आपको समझ में आ रहा है कि समोसा 1 मिलता है, नहीं तो 2 मिलेगा, नहीं तो 3 या 4। अंडा 1 को मिल सकता है, 2 को मिलेगा, लेकिन 2.5 अंडा, 3.25 अंडा, 4.25 अंडा नहीं मिलेगा। स्पंज दुकान पे जाकर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लेंगे, 1.5 के बाद आप 1.5 ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए। आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, आप रोटी खा रहे हैं, तो आप 1 रोटी पर 2 रोटी लेंगे, 3 रोटी लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 रोटी लेंगे, 2.5 रोटी, 3 रोटी लेंगे, ऐसा आप समझ रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं ना जो पॉइंट में होते ही नहीं है, दशमलव में नहीं होते, तो वैसे के लिए अगर कोई सी संख्या है तो उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे लिखा हुआ, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लिखा है यहां पर 2 अंडा, हमने लिखा 2.0 अंडा, 2.00 अंडा। अब बताइए कि 2.0000000 जितना आपको जीरो दे देना है, तो अगर किसी को आप एक कागज पर लिख के दे जाओ 2 अंडा लेके आओ, तो 2 अंडा लेके आएगा। 2.0 अंडा लिख दीजिएगा तो कितना लाएगा वो, अब बताइए। क्या 2 अंडा के साथ थोड़ा सा उसके अंदर का जो कवर वो लेते आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 2.0000 जितना जीरो लगा दीजिए, इसका मतलब केवल और केवल 2 अंडा ही हुआ, क्योंकि अंडा तोड़ के, काट के, फाड़ के नहीं बेचा जाता। तो ये जो है यथार्थ कारक संख्या हो गए। तो यहां पर जो सार्थक अंक लिखी देखिए 2 अंडे में, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1। यहां पर देखिए पॉइंट के पर गैर शून्य है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। यहां पर कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर स्टूडेंट्स, 3। और यहां 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 7। तो जो बिल्कुल यथार्थ कारक संख्या है, अगर मान लीजिए कि मैं अगर केले की बात करूं कि लिखा हुआ है
5 केला, और इसी को किसी ने लिख दिया 5.00 केला। तो अभी भी 5.00 केला का मतलब भी 5 ही केला है, लेकिन सार्थक अंक कितना हुआ? सार्थक अंक हो गया 1 और यहाँ पर सार्थक अंक हो गया कितना? तो सार्थक अंक कहते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल यथार्थ पारक अगर कोई संख्या है जो तोड़ के, काट के, फाड़ के नहीं उसका उपयोग होता, तो आप जान लीजिए कि वैसे संख्याओं में कितना होगा सार्थक अंक? तो अनंत हो सकता है। वो निर्भर करेगा कि आप उसको लिख कैसे रहे हैं। आपके घर में सदस्यों की संख्या 5 है, आपने कागज में मुझे लिख के दे दिया कि हमारे घर में सदस्यों की संख्या 5.00 है, तो 5.00 का मैं क्या मतलब निकालूं कि 5 के बाद थोड़े से किसी के पैर वगैरह हैं, किसी के मतलब वो हाथ वगैरह उंगली पर पड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं ना। तो वो एक यथार्थ पारक नंबर हो गया। आपके घर में सदस्यों की संख्या, बच्चा है तो भी वो 1 है, बड़ा है तो भी 1 है, बुजुर्ग है तब भी 1 है, पतला है, दुबला है। तो आप जो नंबर है आपके घर में वो 5 के बाद 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 है तो 10 के बाद 11 हो सकता है, 10.25 हो सकता है, नहीं ना। तो समझ लीजिए ये भी यथार्थ कारक है, और ऐसी संख्याओं में अनंत सार्थक अंक होते हैं। एक और रूल बचा हुआ स्टूडेंट्स, इसको उतार लीजिए फिर हम बात करते हैं उसको। तो आइए स्टूडेंट्स सार्थक अंक का अंतिम नियम हम लोग देखते हैं, और संभवतः ये रूल नंबर 7 है। रूल नंबर में अगर कोई अप एंड डाउन तो ठीक कर दीजिएगा। देखिए क्या है, यदि कोई संख्या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा हो तो केवल कैपिटल N से ही सार्थक अंक ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट है नियम, आपको मजा आने वाला है। देखिए इधर ये एक संख्या है 1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ये संख्या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तो वैज्ञानिक संकेतन में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया और वीडियो जाकर देख लीजिएगा। टॉपिक का नाम वैज्ञानिक संकेतन ही होगा। इसको आप कहते हैं एन, कैपिटल एन, और ये तो 10 टू पावर n है ना, तो -n है यहाँ पे, तो कैपिटल N से ही केवल सार्थक अंक निकाला जाएगा। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है 6.023 10 के पावर 23, तो ये तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा हुआ है ना, तो केवल ये जो है कैपिटल N इसी से सार्थक अंक निकलेगा। तो अब बताइए कितने सार्थक अंक होंगे? 2। हमको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि इधर क्या है। कितने सार्थक होंगे? 1 2 3 4। नहीं समझे? अरे यार समझ गए आप। देखिए इधर लिखा है 6.023, सॉरी इसको दूसरा लिख देते हैं 2.5 10 के पावर 7। संख्या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है ना, तो अगर है तो सार्थक अंक केवल इससे पता चलेगा, और 2 आपको रूल से पता चल गया कि 2 है। लिखा हुआ है मान लीजिए 5.07 10 टू पावर 4। तो अब देखिए ध्यान से, तो 10 के पावर हो गया, तो केवल इसी से आप सार्थक अंक पता लगाएंगे, और सार्थक अंक कितने हो गया? तो 3। बस ये स्टूडेंट है आपका सार्थक अंक। मुझे यकीन है कि सभी रूल समझ गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो, समस्या हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको लगता है कि मैं आपके लिए बेहतर पढ़ा रहा हूं, तो अधिक से अधिक चैनल को हम लोग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।